क्या नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस में सेटलमेंट या कॉम्प्रोमाइज हो सकता है? देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि कंपाउंडेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस होते कौन से हैं। कंपाउंडेबल ऑफेंसेस वो ऑफेंसेस हैं जिसमें कि पार्टीज, विक्टिम एंड एक्यूज आपस में कॉम्प्रोमाइज कर सकती हैं। एंड नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस वो ऑफेंसेस हैं जिसमें कि विक्टिम एंड एक्यूज आपस में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। अब ये कैसे पता लगेगा कि कौन से ऑफेंसेस कंपाउंडेबल हैं, कौन से कंपाउंडेबल नहीं है? इसके लिए एक्सक्लूसिव लिस्ट गिवन है अंडर सेक्शन 320 ऑफ द सीआरपीसी एंड सेक्शन 359 ऑफ द बीएनएसएस। तो इनमें जो लिस्ट मेंशन है, में अगर आपका ऑफेंस फॉल कर रहा है तो आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। बट यहां पर अगर आप इन्हीं सेक्शंस में क्लॉज 9 देखेंगे तो वो एक्सक्लूसिवली डील करता है कि अगर ऑफेंस इन सेक्शन से बाहर फॉल करते हैं तो आप ऐसे केसेस को कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं कर सकते। अब यहीं से क्वेश्चन आता है कि क्या कोई ऑफेंस ऐसा है जो कि नॉन कंपाउंडेबल है बट पार्टीज आपस में एग्री हैं टू सेटल द मैटर, तो ऐसे केस में क्या करें? तो ऐसे केस के लिए सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी हैं इन द केस ऑफ ज्ञान सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब एंड नरेंद्र सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसे केसेस में जो कि प्राइवेट इन नेचर हैं, अगेंस्ट द पब्लिक इन लार्ज नहीं है, तो ऐसे केसेस में आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं इन दी नॉन कंपाउंडेबल केसेस। बट इसकी कुछ कंडीशंस हैं कि ऐसे केसेस में मैजिस्ट्रेट या फिर कोर्ट ऑफ सेशन कॉम्प्रोमाइज नहीं करा सकता। ऐसे केस में आपको हाई कोर्ट ही अप्रोच करना होगा अंडर दी इनहेरेंट पावर्स, जो कि गिवन है सेक्शन 482 ऑफ द सीआरपीसी एंड सेक्शन 528 ऑफ द बीएनएसएस। तो ऐसे केसेस में आपको हाई कोर्ट अप्रोच करना होगा एंड वहां पर हाई कोर्ट देखेगा कि ऐसा ऑफेंस पब्लिक अगेंस्ट द पब्लिक लार्ज नहीं है, जैसे कि वो ऑफेंस मर्डर नहीं है या फिर रेप नहीं है, वो प्राइवेट इन नेचर है, जैसे चीटिंग हो गया, फॉर्जरी है। तो ऐसे ऑफेंसेस जो प्राइवेट इन नेचर है, ऐसे केसेस में कॉम्प्रोमाइज पॉसिबल है अगर विक्टिम एंड एक्यूज दोनों पार्टीज एग्री हैं।